महबूब जब इसने एक बार कहा अल्लाह तेरी खुशियां सलामत रखे, अल्लाह तेरी खुशियां सलामत रखे, महबूब हमने खुशियां संभाली हुई है। जब ये कह के गया खुशियां सलामत रहे तो फिर गम कैसे आने देते, गम कैसे आने देते। और यार कभी आगे के उठा के खिला के देखो, कसम खुदा की नाक तक खाने में वो मजा नहीं आता जो अपने आगे का उठा के दूसरे को खिलाने में मजा आया करता। हाँ, इसलिए मैं कहता हूं कभी कभी दवाएं वो काम नहीं करती, दुआएं कर जाया करती हैं। दरवाजे पे कोई भी आए खाली न लौटाना, खाली मत लौटाना, सिर्फ हाथ उठा के दुआएं कर देना, दे देना जो तुम्हारे घर में हो। फिर देखो अल्लाह कितना नवाजता है, अल्लाह कितना नवाजता है। अल्लाह जिंदगी मौत को जिंदगी में बदल देता है। महबूब उस फकीर के मुंह से निकल गया था, साहिल के मुंह से निकल गया था, अल्लाह तेरी खुशियां सलामत रखे। हम अगर मौत दे देते तो खुशियां रूठ जाती, हमें तो खुशियां संभाल के रखनी थी। आज हालात ये है, मस्जिद में जाके देखो ना, गोलक घूमा करती है कुछ जगहों पे ना, तो सबसे फटा नोट निकालता है। गोलक मस्जिद की छोड़ ही है, देखो ये दोनों नोट 10 ही 10 है। ये नया है तो 11 में कोई ले लेगा इसे, कितने में लेगा? तुम इसे किसी को 9 में बेच दोगे, 10 भी दोगे ना। फर्क कितना कि ये नया है, ये चला ना 10 में ही है। जब मस्जिद में गोलक आती है तो ऐसे ये नया अपने पास, पुराना रब के पास। अल्लाह ने नहीं देखा तूने क्या निकाल के दिया, उसने तेरे दिल को नहीं जाना क्या? वो कहता फटा मेरे लिए, नया तेरे लिए। यह है मुझसे मोहब्बत, ये है मुझसे मोहब्बत। गला सड़ा मेरे लिए, नया तेरे लिए। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम उस वक्त तक नेकी को नहीं पहुंचोगे जब तक तुम रब की बारगाह में वो ना दो जिसे तुम पसंद करते हो, जिसे तुम पसंद करते हो। ऐसे तो सब करते हैं, रोटी बची है अल्लाह किसी गरीब को दे दो, चावल बेकार जाएंगे किसी भूखे के घर पहुंचा दो, ये तो सब करते हैं। मजा तो तब है जब आगे की बोटी उठा बीवी से कह हम शुरुए से खा लेंगे, फला गरीब को आज बोटी से खाने का मौका दे दिया जाए। यह जिंदगी होनी चाहिए हमारी। याद रखिएगा, जब तक ये नहीं आएगा खुलूस, उस वक्त तक कोई नतीजा नहीं है, कोई नतीजा नहीं है। हाँ, हम तो अगर देते भी है ना तो पहले सबूत इकट्ठा करते, फिर पर्सनालिटी चेक करते, फिर उसके बाद देते। कितना चलेगा इसको, तुझे जरूरतमंद दिखे, दुनिया सोती हो मुट्ठी बंद करके देते, फिर मर के देख कसम खुदा की तीजा हो या ना हो, 40वां हो या ना हो, अगर गरीब की दुआ लग गई है ना तो तू कब्र में बाद में पहुंचेगा, मदीने वाला कब्र में पहले आ जाएगा, पहले आ जाएगा। जब अमल अच्छे होते हैं तो फिर नस्लें भी अच्छी होती हैं, बेशक बेशक नस्लें अच्छी होती हैं। ईमान दुरुस्त होता है तो फिर बरकतें भी होती हैं, बेशक। तो आप अकीदे भी मजबूत रखें, अमल भी मजबूत रखें, दिखावे के लिए कुछ ना करें, जो भी करें अल्लाह की रजा के लिए करें। और दुआ किया करो अल्लाह हर घर में कुरान का कारी पैदा कर दे, ये दुआएं मांगा करो। जानते हो आपने बार बार शेर में सुना, ताज रखा जाएगा हाफिज के माँ बाप के सर पे। हमारे तो नसीबे ऐसे नहीं थे जो ये इज्जतें मिलती, ये सब उसका करम है कि उसने अपनी रहमतों से ये रुतबे बुलंद कर दिए हैं कि हाफिज कुरान के बाप के सर पे ताज रखा जाना है, ताज रखा जाना है। तो औलाद को नालिम बनाए, जरूर बनाए, लगे रहे, कोई जरूरत नहीं है सिर्फ पैसा पैसा पैसा। कैसा पैसा यार, कितना पैसा, सारा ही रखा रह जाना है। आलिम बनाइए, दीन सिखाइए, ये सोच के मत छोड़ना कि कितने कमा लेगा, 5000 महीने में, 6000 8000, इतने में तो घर की चाय नहीं चलती महीने भर में जितनी तनख्वाह इमाम की होती है। नहीं, ये सोच के हाफिज मत बनाओ, ये सोच के हाफिज बनाओ जब दुनिया कब्रिस्तान में अकेला छोड़ के आएगी तो मेरा बेटा मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, ये बैठ के कुरान पढ़ेगा, ये साथ देगा कब्र पे। जब सारे साथ छोड़ देंगे, जब सारे साथ छोड़ देंगे तब आपका बेटा आपके काम आएगा। नसीब वाले हैं वो माँ बाप जिनके बेटे हाफिज कुरान बनते हैं, नसीब वाली हैं वो बहनें जिनके भाई हाफिज कुरान बनते हैं, मुकद्दर वाले हैं वो घराने जिसमें हाफिज कुरान होते हैं।
हाँ, कम से कम अगर पूरी हवेली में एक हाफिज होगा ना तो परिवार को बदअकीदा नहीं होने देगा। एक हाफिज कुरान भी पूरी फैमिली की हिफाजत करेगा। और ये कितना करम इन पे होता है रब का, सोच भी नहीं सकते, ख्याल और गुमान में भी नहीं आ सकती ये बात, कितना करम होता है। आप सोचिए, हमारे बच्चे जमीन पे नंगे पैर चल जाएं या लेट जाएं, फौरन ठंड लग जाती है, बीमार हो जाते हैं। ये जितने दिन मदरसों में रहते हैं, कभी बिस्तर नसीब नहीं होते, चारपाइयां नसीब नहीं होती, ठंडे पानी से वुजू, ठंडे फर्श पे चलना है, लेकिन पसलियां नहीं चली हैं, फेफड़े जाम नहीं हुए हैं, इसलिए कि ये मदरसे में जाके मुस्तफा के मेहमान बन के रहा, हुजूर के मेहमान बन के रहते हैं। और जो हुजूर के मेहमान, यार मैं नहीं चाहता मेरा मेहमान तकलीफ में हो, तो हुजूर कब चाहेंगे उनका मेहमान तकलीफ में हो, उनका मेहमान तकलीफ में हो। और तलबा को तो जन्नत की चिड़ियां कहा गया, ये पढ़ने वाले जन्नत की चिड़ियां होते हैं, जन्नत के परिंदे। हाँ, अगर ये पढ़ने की उम्र में चले जाएं तो जन्नती होते हैं, और खुद नहीं साथ भी लेके जाएंगे लोगों को। फरमाया गया जो इल्म सीखते सीखते मर जाता है, बैते मामूर में उसको हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह मुकम्मल इल्म सिखाया करते हैं। ये नसीब है पढ़ने पढ़ाने वालों का, मुकद्दर है बच्चों को हाफिज कुरान बनाएं, दीनदान बनाएं, अपने बच्चों को शरीयत सिखाएं, मुस्तफ़ा की मोहब्बत सिखाएं, हुजूर का प्यार सिखाएं। आज के बाद ये अहद कर लो कि हम अपने बच्चों को हाफिज जरूर बनाएंगे, हाफिज जरूर बनाएंगे। कोई नहीं आने वाला काम करने के बाद, सब अपने अपने काम में लग जाते हैं, सब बिजनेस में लग जाएंगे, कोई नतीजा नहीं होगा। लेकिन अगर तुमने बेटा हाफिज बना लिया, वो जितनी बार कुरान पढ़ेगा या पढ़ाएगा उसका सवाब तुम्हारे नाम अमाल में आता रहेगा। इसलिए कद्र करें इल्म वालों की, उलमा का एहतराम करें, अपनी हैसियत के मुताबिक इज्जत करें इल्म वालों की, इज्जत करें, इनकी निस्बतें बख्शवाएंगे क़यामत के दिन। अल्लाह हुक्म देगा फरिश्तों को, जाओ जाके हाफिज कुरानों को पकड़ के लाओ, बुला के ले आओ, तलाश करो कितने हाफिज कुरान है। फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह, क़यामत में हजरत आदम से लेके हुजूर तक की सारी उम्मतें हैं, पता कैसे चलेगा? ना बैच लगा है कोई, ना बिल्ला लगा है, ना कोई निशान है, न मत्थे पे लिखा हाफिज कुरान है, सारे इंसान खड़े, कैसे पहचानेंगे इनमें हाफिज कौन है? अल्लाह फरमाएगा जाओ जाके सबके मुंह सूंघो, जिसके मुंह से मुश्क की खुशबू आ रही होगी वही कुरान वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस क़यामत के मैदान में पसीना इतना बदबूदार होगा कि आज वो बदबू सुंघा दी जाए तो दिमाग फट जाए, इतना बंदे का अपना पसीना बदबूदार होगा। ऐसे माहौल में भी जिसके मुंह से मुश्क की खुशबू आएगी वो यही हाफिज कुरान। सुभान अल्लाह। ये शान है इनकी इज्जतें किया करो, कदर किया करो, इनसे मोहब्बतें किया करो। अगर ये राजी हो गए तो मदीने वाले मुस्तफा भी राजी हो जाए। बेशक बेशक। इनसे दुआएं लिया करो। बिजनेस में काम ठप है तुम्हारा, घर में बरकत नहीं है, तो इनसे दुआएं लिया करो। ये दुआएं कर देते हैं तो अल्लाह बेड़े पार कर देता है, अल्लाह बेड़े पार कर देता है, पार कर देता है। इसलिए कुरान वालों से मोहब्बत करें, इल्म वालों की इज्जत करें, मदरसों की तरफ तवज्जो रखें, मस्जिदों की तरफ दिल लगा के रखें, मस्जिदों की जरूरत पूरी करें, मदारिस की जरूरत पूरी करें। ऐसे माहौल बना के रखें कि बच्चे बच्चे को कुरान आता हो, बच्चे बच्चे को दीन आता हो। फरमाया गया वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो, खूब खूब तज़किरा करो रब की नेमतों का। अल्लाह ने हाफिज कुरान बनाया मोहम्मद हुसैन भाई के बेटे को, हम दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बच्चे से पैसे की उम्मीद नहीं रखी, लालच नहीं रखा, कोई मकसद गरज नहीं रखी कि ये घर पर रहेगा तो 200-400 कमाएगा। इन्होंने बेटे को कुरान के नाम कर दिया, कुरान के नाम कर दिया। कई बार कोशिश की इस बच्चे ने पढ़ाई छोड़ने की, लेकिन माँ बाप अगर अटल हों तो बच्चे फिर पढ़ जाया करते। अगर अम्मा ही कहते हैं चलो छोड़ो जी लल्ला रो गया, तभी किसी का बाप नहीं पढ़ाता। हाँ, कई बार हाई हम भी थे ना, तो हमने बड़ी कोशिश की पढ़वाए, हाथ नहीं आते थे, 4-4 फौजी जाते थे, लटका के जाते थे, पकड़ के जाते थे, तब जाके पकड़ा करते थे। क्यों कारी साहब, ये मसला था ना। लेकिन जिन माँ बाप ने ये ठान ली पढ़ाना है, उन्होंने पढ़ा लिया। और कोशिश ये करें बच्चों को पढ़ा के ही दम लें, पढ़ा के ही दम लें। सिर्फ बेटों को नहीं, बेटियों को भी पढ़ाएं, बेटियों को भी पढ़ाएं। ये जो लठियां चल रही है ना घर घर में, अगर बेटियां पढ़ी लिखी होंगी तो लठियां नहीं चलेंगी। हकीकत है। बात सुनना, जलसे से सुन के जागा और पूरी तकरीर बीवी को सुनाता। तुझे पता हम्माद मौलाना क्या कह रहे थे? सिर्फ बीवी को, एक बार बेटी को भी बैठा के कहे, तुझे पता मौलाना ने क्या कहा था? जब तक बेटियों बीवियों को समझाते रहोगे इसलाह नहीं होगी।
जिस दिन बेटियों को समझाना शुरू कर दोगे उसी दिन से इस्लाह हो जाएगी। बेशक बेशक। इसलिए कि बेटियां सुधर जाएंगी तो किसी के घर की बहू खराब नहीं होगी। बेशक। हाँ, मगर बहू पे डंडा चलता है। सुधर जाइए। एक साथ तो ये कह रहे औरतों के खिलाफ जरूर होंगे। मैंने कहा वाह भाई वाह, रिश्वत देने आए है ना। मसला कोई नहीं, मसला कोई नहीं। ये जो औरतें हैं, माँ बहनें हैं, ये जंगल और पहाड़ियों से नहीं आई। ये तुम में से किसी की बेटी है, कोई माँ है, कोई बहन है, तो इसे मौलवी को जरूरत है समझाने की। ये तो बाप को जरूरत है बेटी को समझाए, भाई की जिम्मेदारी है बहन को समझाए, शौहर की जिम्मेदारी है बीवी को समझाए। और जब इंतजार करो मौलवी समझागा तभी सुधरेगी, तो फिर नहीं सुधरेगी। पहले ही सुधरे, आप सुधारो तो सुधरेगी। माँ बहनों से गुजारिश है, जरा तुम भी कोशिश करो। ये भी हमारे सुधारने से नहीं सुधरेंगे। अगर तुम सुधारने पे आ जाओ तो 3 दिन में सुधर जाए। ये भी सुधर जाएंगे 3 घंटे में। जिसका तजर्बा है वो बंदा कह रहा है 3 घंटे में सुधर जाते। मैं सबको जानता हूँ, अल्लाह बरकतें अता करे। तो घरों में दीनदारी का माहौल बनाए, बेटों को दीनदार बनाए, हाफिज कुरान बनाए, आलिम दीन बनाए, ताकि कल जब तुम कब्र में भी चले जाओ कोई 40वें में हाथ उठाए ना उठाए, तीजे में कोई आए या ना आए, तेरा बेटा कहीं बैठ के कुरान पढ़े, फरिश्ते सवाब की गठरी ला के खोले और कहे मुबारक हो, ऐसा बेटा छोड़ के आया है जो तेरे पीछे रब का कुरान जमाने को पढ़ाने पे लगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक, इसलिए दीन पढ़ाएं और कदर करें। उलमा जो कहते हैं वो अपने बाप की नहीं कहते, रसूल पाक की कहते हैं। इनकी बात मानी जाए, इनकी कदर की जाए। जो मेरे दोस्त अहबाब, मेरे भाई दूर दराज से चल करके आए, अल्लाह उनके सफर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरी ये बात याद रखना, रब की बारगाह में जब भी देना है दिखा के नहीं देना, छुपा के देना जी। आज हालत क्या है, गोश्त पका रहा है तो भले ही 250 ग्राम लाया हो और तीली मुंह में डालकर पूरे गाँव में टहले, ताकि सबको पता चल जाए बोटी नोच के आ रहा है। गलत नहीं कह रहा हूं। हाँ, और हमारा इस्लाम क्या कहता है? हमारा इस्लाम ये कहता है कि अगर तेरे पड़ोस में कोई गरीब रहता है और तेरे घर गोश्त बन रहा है, फरमाते या तो अगर तू देने की स्थिति में नहीं है तो ऐसे वक्त बना जब गरीब के बच्चे सो चुके हो, तेरे गोश्त की खुशबू तक उसे न पहुंचे। बेशक बेशक। और अगर दिन में नहीं बन तो रात को नहीं बना सकता, दिन में ही बना रहा है, तो कहते हैं फिर इतना पानी ज्यादा कर ले जो हर गरीब के घर तक शोरबा पहुंच जाए। बेशक बेशक। ये हमारा इस्लाम कहता, लेकिन नहीं भैया, पहले ही कहा मैंने नहीं से कहती होगा काट के दिए, खाया नहीं उसका कटा हुआ, तो ये पहले ही कह देते उसकी पसंद है। हाँ, बड़ी अजीब अजीब बोटियों के नाम सारे बता देते। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, अपने दीन को समझिए। मैं फिर अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, अपने पेट में खाने में इतना मजा नहीं आता जितने जरूरतमंद को खिलाने में मजा आता। बेशक बेशक, खिलाने में मजा आता। ये मैं भी जानता हूँ, जब मैं यहाँ रहता था मौलाना खालिद साहब, तो घर वाले लोग शिकायत करते हैं बच के नहीं आई, लेकिन मुझसे लोग कहते थे कि ये शिकायत हमारे घर वालों की रहती, बच्चियों की रहती, मौलाना ने खाया क्यों नहीं। ये सच्ची बात है ना, ये इसी गांव की कहानी है। लोग कहते थे खाया क्यों नहीं, इस बात पे नाराज होते थे। तो यकीनन मैं कहता हूं उनका दिल कहता था कि खिलाने में जितना मजा आता है खाने में उतना नहीं आता। मेरे हुजूर एक दिन गुजर के जा रहे हैं, हुजूर गुजर के जा रहे हैं, भाई मियां का वादा पक्का है ना, आएंगे इंशाअल्लाह थोड़ी ही देर में कुले गुलजारे वाहिदियत हुजूर सैयद हुसैन मियां साहब क़िबला दामज़िल्लाहुल अली की आमद आमद होगी। हजरत भी दुआओं से नवाजेंगे। हाँ, और ये कि हजरत हमारी बस्ती में तशरीफ फरमा हो चुके हैं, बस हजरत के आने तक का इंतजार है। अरकान कमेटी से गुजारिश करूंगा, मेंबरान से, जो भी इस घर के मेंबर हैं, अफराद हैं, हजरत को जल्द अज जल्द मेंबर पे लाया जाए। वक्त काफी हो चुका है। मेरी भी आज की ये तीसरी तकरीर है और मुझे कल फिर सफर करके तकरीर करनी है लंबी दूर जा करके। बस मैं बात मुकम्मल करूं। हुजूर गुजर के जा रहे हैं, अचानक हजरत अबू ज़र गफ्फारी के दरवाजे से गुजरे। दरवाजा बंद था, लेकिन जानते हुजूर की शान ये थी कि जब हुजूर गुजरते थे आलादत फरमाते उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए, क्या बात है, जिस राह चल दिए गए कूचे बसा दिए। हुजूर गुजर के जाते थे, सहाबा पहचान जाते थे हुजूर इधर से गए।
कहते कभी जरूरत ही नहीं पड़ती थी पूछने की हुजूर कहाँ है। जिन जिन गलियों से हुजूर की खुशबू आती थी हम उधर ही मुड़ जाया करते थे। आखिर उस जगह पहुंच जाते थे जहां हुजूर होते थे, जहां हुजूर होते थे, जहां पे पैसे ले जाओ भले उठा के, लेकिन बोलो जहां पे हुजूर होते। मैं पहले कहता था अगर देने लायक बनाया तो दो अल्लाह ने, और लेने वाला लायक बनाया तो लेके जाओ। अपने दोनों खाते खुले, लेने का खाता भी और देने का खाता भी। जो जिस लेवल का वो कर सकता है अपना काम, मगर बोले हुजूर गुजर के जा रहे। हजरत अबू जर गफारी ने जब देखा ना हुजूर आए, दरवाजा खोला, आका को देखा, कहने लगे हुजूर बैठ नहीं जाते। हुजूर बैठे, अंदर आए तो गोश्त की खुशबू हुजूर को आई। उठे, हांडी के पास गए, ढक्कन खोल के देखा, अबू जर क्या बन रहा है? हुजूर बकरे का गोश्त है, आपको भी बड़ा पसंद है, मैं बड़े दिल से बना रहा हूं। अच्छा, फरमाया क्या पड़ोस में कोई गरीब भी रहता है? तो अबू जर गफारी कहते हैं जी या रसूलल्लाह, ये जो सामने वाला घर है ना, 4 दिन हुए हैं, 4 दिन पहले इनके घर से बच्चों के सर से साया चला गया। वो जो 2 घर छोड़ के घर है ना या रसूलल्लाह, उसमें जो घर वाला रहता है उसने कहा था यार अबू जर अगर खाना बने तो थोड़ा सा मेरे घर भी भिजवा देना। हुजूर वो जो घर है ना वो एक बेवा का घर है। इतना सुना हुजूर ने फरमाया लाओ पानी लाओ। इतना पानी सरकार ने डाला कि हांडी भर गई, गोश्त बन गया। फरमाया अबू जर बर्तन लाओ। हजरत अबू जर गफारी कहते हैं हुजूर ने सारे बर्तन भर दिए और फरमाया ले ये बर्तन उस यतीम के घर दे के आ, ये बर्तन गरीब के घर दे के आ, ये बर्तन बेवा के घर दे के आ। अबू जर गफारी कहते हैं मैंने इतनी दौड़ लगाई कि पसीने पे पसीना था, पसीने में पसीना था। हुजूर उठा के देते रहे, मैं लेके जाता रहा। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत।